के सागर हैं। शिव को करुणा सागर, दया सागर कहा जाता है। करुणा केवल शिव नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि करुणा केवल शिव नहीं करते, बल्कि शिव अपने भक्त को भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर अपने भक्त को ऐसा बना देते हैं। ये ऐसी बंद कर दो। भगवान शिव अपने भक्त को ऐसा बना देते हैं कि वो भक्त स्वयं भी अपने परिवार हो, कुटुंब हो, नाते हो, रिश्ते हो, क्षेत्र हो, मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, सोसाइटी हो, उसमें भी वो करुणा करते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव मान लो आपको इस लायक बना दे, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा करुणा सागर, मेरा शिव, मेरा दया सागर, मेरा शंकर, मान लो आपको इस लायक बना दे कि आपके पास में इतना वैभव, इतनी सत्ता, इतना धन, इतनी संपदा, या मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी इतना सुख आपकी जिंदगी में दे दे, तो एक प्रयास जरूर करना कि अपने को दिए हुए सुख को भी थोड़ा बांटने का प्रयास जरूर करना। एक बहुत बड़ी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर। मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख में और आनंद में अंतर है, मजा और आनंद में अंतर है। आप जब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हो या पंडाल में सुनते हो या मोबाइल पर सुनते हो, तो आप किसी से बात करते हो तो हमेशा एक बात कहते हो, आज हमने वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा था सूरत में और हमने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। हम महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए, हमने दर्शन किया, वहां पर बड़ा आनंद आया। हम वहां प्रयागराज दर्शन करने के लिए गए, महाकुंभ का स्नान करने के लिए गए, वहां पर आनंद आया।
हमने अपनी वाणी में यह नहीं कहा कि वहां मजा आया, शिव पुराण की कथा सुनी तो मजा आया, ये शब्द नहीं। मजा और आनंद दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। जितने दिल से सुन सकते हो, पूरी रात से इंतजार कर रहे हो कथा का। प्रशासन भी पूरी रात से लगा है, कार्यकर्ता भी पूरी रात से लगे हैं और आप भी पूरी रात से लगे हैं। आज की कथा दिल से सुनो। कोई तुम्हारे पड़ोस में बैठकर अगर बात कर रहा हो तो उसके पांव पड़कर उससे हाथ जोड़कर कह दो, हमने पूरी रात इंतजार करा है ये 2-2.5 घंटे की कथा का, हमको सुनने। आपको कोई डिस्टर्ब करे तो उसके पांव छू लो, प्रणाम कर लो उसको कि हमको कथा सुन लें। शिव कथा सुनने से मजा नहीं आ रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनना मजे का विषय नहीं है। शिव का दर्शन करना यह भी मजे का विषय नहीं है। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिन का रहता है और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का रहता है। हमारी अंतिम सांस तक का आनंद है। एक थोड़ी देर की ऑर्केस्ट्रा करवा ली, उसको मजा कहते हैं। शादी की सालगिरह मना ली, उसको मजा कहते हैं। जन्मदिन मना लिया, उसको मजा कहते हैं। उसको केवल मजा कहा गया जो 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए किया। पर यदि किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, अपने पास में अगर बाबा ने दिया है तो किसी की चिकित्सा करा देना, कोई की एजुकेशन, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन करा देना, एक आनंद का विषय, एक आनंद का। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पढ़ाने में आपका सहयोग मिल जाए तो समझ लेना कि दीपावली से ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। दीपावली की मिठाई से ज्यादा मिष्ठान, दीपावली से मिठाई से ज्यादा मीठी अगर कहीं मिठाई हो सकती है तो कोई बहुत दुखी है और उसके चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि अपनी जिंदगी की सारी मिठाई नहीं खाई, सारी मिठाई। मैं सुनील भाई जी को, सम्राट भाई जी को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सूरत की भूमि इस शिव महापुराण की कथा के लिए तरस रही थी, पर आपने इस कथा को कराकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दी, आनंद दे दी।
सम्राट भाई, सुनील भाई,